माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें ये एक्चुअल तो हमने इस साल के याद होगा जब आपने प्रोग्राम किया था 2025 के, तो उसमें अर्ज की थी कि इस साल के आखिर तक अमेरिका अपने डायरेक्ट जंग में जाएगा। दूसरा ये था कि अमेरिका का जवाल शुरू है। तीसरा ये था कि अमेरिका की जो भी ये सूरत हाल है वो किस वजह से है, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 3 की प्रॉपर तैयारी कर रहा है। बल्कि ये बताया था कि ये टैरिफ वैरिफ और ये सारी कहानियां एक टेस्टर के तौर पे हैं, कि विदाउट ये एक तैयारी थी कि अगर हालात हमारे लिए इस एंगल में चले गए तो हम क्या करेंगे। अब इसमें जो दूसरी जो जिसकी पहली इब्तदा हुई है कि 2 अक्टूबर 2026 तक, अभी न्यू ईयर के प्रोग्राम्स में मैं बड़ा हैरान था कि मेरे साथी जो बैठे हुए थे पुराने सीनियर्स, वो बिल्कुल अमन का साल कोई तो कह रहा था इसको 2026 को और कोई सन का साल 1 2 गिनतियां 9 1 है, ये फला है। जब इसको समझा दिया कि यार एस्ट्रोलॉजी के होते हुए ये नमरोलॉजी बहुत छोटी चीज रह जाती है, इस पे बात करना बच्चों वाली बात है। और अगर आपको वाकई ही लोगों को कुछ इल्मी मदद करनी है या अपनी एक रीडिंग देनी है, तो वो फिर करीब करीब उस लेवल पे हो ताकि वो लोग इम्प्रेस होके इस पे रिलाई तो कर सकें। मतलब वो रिलाई नहीं कर सकेंगे इस तरह से बात करना कि एंड पे उनके पास गुफ्तगू के या प्रेडिक्शन के कुछ भी नहीं होता। तो हम तो साथ तैयारी भी कराते हैं, हम तो ये नहीं करते। हालांकि इसका मतलब है, तैयारी करवाने का मतलब यही होता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है अपनी बताई हुई जो प्रेडिक्शंस हैं या फोरकास्ट है उस पर, क्या लगता है आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। तो बात नहीं हो, ये सूरत हाल अभी चाइना रशिया देखें, क्योंकि ये उनका प्लेइंग फील्ड बनना है। लेट्स सी कि इसके बाद अब अमेरिका अपनी जो एक और इंटरनेशनल कम्युनिटी में पे दर पे जो अपनी वो क्या कहते हैं हजीमतें समेट रहा है, उसमें एक और का इजाफा। और इसी वक्त में एक और प्रेडिक्शन भी थी जो आप भूल गए, शायद कोई कमेंट करे। ट्रम्प आएगा जंगें बंद कराने के नाम पे, और सबसे ज्यादा खून इसके हाथों पे है, सबसे ज्यादा जंगें ये छेड़ेगा। वो याद आई कि इसके हाथों पे सबसे ज्यादा खून है और इससे सबसे ज्यादा, और इसने देख लें आप मिडल ईस्ट में जो अब तक रोल प्ले किया है, और अब वेनेजुएला में, और इस तरीके अपने इर्द गिर्द जो भी इसने माहौल क्रिएट कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि चाइना रशिया पूरी कोशिश करेंगे कि वेनेजुएला के महाज में किसी तरीके कोई जगह बने, लेकिन इस वक्त जो फौज घुसेगी, ये नोट करने की बात है। जो अभी भी प्रोग्राम्स में हम अभी न्यू ईयर पे जितने भी प्रोग्राम्स हुए उसमें बताए कि फौजों के कब्जों का साल है, फौजों के मुल्कों में घुसने का साल है। इसको यही हेडिंग दी थी या कोई और हेडिंग दी है? 2026 फौजों के मुल्कों में घुसने का साल, दूसरे मुल्कों की जमीनों में घुस के मारने का साल। और इसी तरीके से जो इसमें एक एडिशन है वो है कि एंड पे फिर एक वबा और फिर एक उसके भी चांसेस, कुदरती आफात, पानी ने तो मारना ही मारना, साथ ये सारी चीजें, और जल्जलों की जो तेजियां हैं और जल्जले बहुत ज्यादा आना। फिर 4 गिरहन लग रहे हैं इस साल अगेन, उस पर अलहदा खैर प्रोग्राम करेंगे हम, क्योंकि 4 गिरहन अगेन, और ये फरवरी से ही शुरू हो जाएंगे, फरवरी मार्च इसी तरीके से एंड तक चलेंगे। और साथ साथ ये जंगें, जल्जले, कुदरती आफात और वो सारी। तो फिर जब मैं कहता हूँ कि शहजादा आ रहा है, तो ये कोई वो नहीं है बात, सदियों से इंतजार हो रहा था। वो इंतजार कहीं जैसे कहते हैं कि पूरा होने को है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बचेगी। देखिए जो इस वक्त आपका अल्लाह ताला के निज़ाम के मुकाबले में एक वज़ा करदा जो निज़ाम है वो है यूएनओ। ये सारी कहानियां अमेरिका बहादुर की, पूरे 170 अड्डे पूरी दुनिया में, ये इससे भी ज्यादा, ये सारे का सारा एक ऑपरेट, ये पूरा जब निज़ाम गिर रहा है तो इसकी जगह किसी ने लेनी है ना, इस निज़ाम की जगह किसी ने लेनी है। तो ये निज़ाम बना बनाया लोगों का माइंडसेट क्रिएट हुआ हुआ है कि हाँ एक मुल्क हमें ऑपरेट कर सकता है, ये एक जगह से हम ऑपरेट हो सकते हैं, जैसे उसने कर दिया। सदियों पहले ये नहीं था। तो अब ये समझे कि माहौल बिल्कुल तैयार हुआ हुआ है एक हुकूमत का दुनिया पे, और अब समझें कि ये अपनी क्रेडिबिलिटी जिस तेजी से लूज कर रहा है, कौन मुल्क एतमाद करेगा डॉलर पे और कौन मुल्क एतमाद करेगा। जैसे रशिया के असासे सीज हो गए पूरे यूरोप में, कौन सा मुल्क अब एतमाद करेगा इस बैंकिंग सिस्टम पे इन फ्यूचर, किसी दूसरे उसकी। तो इंटरनेशनल समझे आपकी जो गारंटीज थी या इंटरनेशनल जो एक सिक्योरिटी थी इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस ट्रांजेक्शंस, वो वायलेट हो रही है, और इसी तरीके से उसके चक्कर में कोई एतमाद नहीं करेगा।
تو پھر جن لوگوں کو سمجھایا تھا کہ گولڈ لے لو اور ابھی بھی کوئی مہنگا نہیں ہے، اس کے بعد اس کی کہانیاں اور مطلب اس میں فیز میں چلی جائیں گی، تو وہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ تیسری جو اس میں صورتحال ہے، دوبارہ اس سال کے آغاز سے کسی نے ہنسنا ہے ہنسے، رونا ہے روئے، کھڈے کھود لو جی، کنویں بنا لو جی، شگر لگائے ہوتے ہیں، تو مہربانی فرما کے خوراک کٹھی کر لیں، بیک اپس کریٹ کر لیں، جتنا وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جانیں، اپنی زندگیوں کو سادگی پہ لے آئیں، خدا تعالیٰ سے ڈیلی اپنے توکل کو مضبوط کرنے کی ایکسرسائزز کریں۔ جیسے بات تو بری ہے لیکن سمجھانے کی غرض سے ہے کہ آپ اپنے دنیاوی جو محبت کے رشتے ہیں ان کے ہونے کا احساس مانگتے ہیں، آپ کچھ کرتے ہیں، کچھ جواب آتا ہے، کوئی آئی لو یو کہتا ہے تو آگے سے آئی لو یو ٹو آتا ہے، ایویں سارا دن ہوائی فائرنگ کرتے ہیں بیٹھ کے، صرف کس لیے کہ ہونے کا احساس لیں آپ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے کچھ اس کے لیے کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کے کلام کے قریب ہوں، تاکہ وہ قربت کے آغاز ہو سکے۔ پھر آپ پہاڑوں میں ہوں، جنگلوں میں ہوں، جہاں مرضی ہوں، رضوان صاحب وہ کفایت کرے گا، وہ وہاں آ کے جیسے پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے اسی طرح اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کو وعدہ ہے کہ جو میری ٹیم ہوگی وہ تعداد میں تھوڑی ہوگی پر اس پہ میں کبھی کسی کو غلبہ نہیں آنے دوں گا۔ تو اس وجہ سے یہ وہ وقت بن رہا ہے اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس سب کی تیاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب آپ لوگ اپنے آپ کو چٹکیاں وٹکیاں کاٹ لیں، جو جمود تاری ہیں، بے حسیوں کے ٹیکے لگے ہوئے ہیں، ان سے باہر نکل آئیں۔ 23 میں کہا تھا عالمی جنگ، 24 میں آپ نے دیکھا کئی ملک، 25 میں میکسیمم، اور 26 میں رہی صحیح کسریں پوری ہونے والی ہیں۔ جو رہ گئے، اس سال ترکی کا سال تھا، امریکہ کا ڈائریکٹ اس کا سال تھا، اور اسی طرح فوجوں کے اب قبضوں کی خبریں آئیں گی۔ اب آ جائے دوسرا جو سینیریو بلڈ ہو رہا ہے، ایران پہ اٹیک دسمبر، یہ تھوڑا سا سب بھی 19-20 ہوا ہے مطلب یہ صرف امریکہ کا نہیں ہوا 3 کی تاریخ، اتنی 19-20 ساری ہوئی ہے، مطلب ایران پہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ دسمبر میں ہو، اور اسی طرح امریکہ کا بھی یہی تھا کہ اینڈ پہ جائے۔ میں ابھی آپ کی یہ پرانی ویڈیوز دیکھ رہا تھا نا کہ جس میں آپ نے وینزویلا اور امریکہ براہ راست جنگ میں جا رہے ہیں، تو وہ ایک پرانی ویڈیو پھر مجھے ایران والے میں مل گئی، وہ میں سن رہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ جو اہداف تھے ان کو پچھلی جنگ میں حاصل نہیں ہوئے، اب ایران کے اوپر دوبارہ حملہ ہونا طے ہے، احتجاج ہوں گے، پھر اس کی آڑ میں ایران کے اوپر دوبارہ حملہ ہوگا، یہ آپ کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں۔ لیکن آپ ان سارے الفاظوں کے اندر ایک اور چیز کو وہ رکھیں، کیونکہ ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں یہ کسی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور وجہ ایک ہی ہے جو آپ لوگ میرے سننے والوں کے لیے، کہ جب آپ لوگ ڈائریکشن لیس محسوس کریں، جب آپ لوگ یہ محسوس کریں واٹ ٹو ڈو، وین ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو، تو پھر آپ لوگوں کے ذہن میں کم از کم یہ ٹرسٹ بلڈ ہو کہ یار ایٹ لیسٹ یہ جگہ، یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں سے ہمیں کم از کم کچھ رہنمائی حاصل ہوگی جس کے تحت ہم اپنے فیوچر پلاننگ کر لیں۔ باقی تو لا حول ولا قوت کی تسبیح کریں، لا حول ولا قوت کی کثرت کر دیں، استغفار کی کثرت کر دیں، اسی طریقے آیت الکرسیوں کی زندگی میں جو آیت الکرسی کیا وہ کثرت کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی اگلے آنے والے وقت کی تیاری ہے۔ میں پچھلے سال سے کہا کرتا تھا کہ رضوان صاحب یہ جو ہمارے تیر تکے نشانے پہ لگتے ہیں نا، یہ ہم سے کام کوئی اور لیا جا رہا ہے، ہمارا جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایکچولی سے بہانہ ہے جسٹ ٹو میک پیپل امپریس، اصل کہانی کہیں اور کہیں کسی اور طرف سے آپریٹ ہو رہی ہے۔ تو خیر یہ سیکوینس ادھر ہی ہے، اور وہ سیدھی سی بات ہے کہ کوئی مانے نہ مانے ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کہیں گے جی پچھلے بھی آگے اتنے عرصے سے ڈراتے رہے، آپ ڈرا رہے ہیں، وہ پچھلوں کی چھوڑو بھائی، ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا، ہمارے جس وقت میں ہم بیٹھے ہیں، ہر سال کے شروع میں کہتا ہوں کہ یار ہماری نصیب ہی یہ ہے کہ ہمیں بس کچھ اچھا بتانے کو نہیں ہے، ہمیں یہی سب بتانا ہے نہیں ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایکچوئل اس میں کام لینے کی بات ہے کہ تیاری کر لیں، کہ تیاری کر لیں۔ اب مزید آپ کو وقت نہیں ملے گا، آگے اس سال کے مڈ تک آپ لوگ کر لیں یہ سال، اچھا چلو مان لو کہ جی بڑا کوئی آپ لوگ لکی نکلے، یہ جہاں سینگ پھنسنے جا رہے ہیں یہ سارے کا سادہ یوں آہستہ آہستہ گر رہا ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کا اکنامک سسٹم، آپ کی جابس، اور امریکہ کا گرنا صرف امریکہ کا گرنا نہیں ہے، خدا کے لیے اس کو سمجھیں، آپ کی جیبوں میں پڑا ڈالر، پوری دنیا کا قرضہ لیا ہوا، IMF کا دیا ہوا ڈالر، سب ہوا، ایک دم زمین پہ آئے گی، سمجھ نہیں آنی آپریٹ کیسے کریں، ہاؤ ٹو مینیج۔ اس وقت صرف وہ لوگ اس قابل ہوں گے اس دنیا کو
मेंटेन करने के, इसको गवर्न करने के, जिनको ये क्लैरिटी होगी कि हाउ थिंग्स वर्क्स और ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे कल मैंने कहा कि ये एटमी प्रोग्राम के लिए जो बिजली घर का है, उसके लिए वो प्रॉब्लम है दुनिया में, अमेरिका वो नहीं अब चाहता कि किसी और के पास हो ताकि वो अपनी रिकवरी कर ले इसके तहत। तो अमेरिका को कहा था कि अमेरिका में अभी तो ये इब्तदा है, अभी इसमें जब ये ईरान पे जाएगा उसकी रिटेलिएशन अलहदा बननी है। अब आपका क्या ख्याल है, रशिया चाइना जब इसको इतना अग्रेसिवली देखेंगे, चाइना ताइवान जापान को ट्रिगर कर देगा, जापान ट्रिगर हो जाएगा, इधर से चाइना ताइवान इधर से कोशिश करेगा, अमेरिका की पूरी कोशिश होगी मुझसे दूर दूर लड़ी जाए सारी, लेकिन साथ उसको एक सेफ बहाने की जंग चाहिए जो धूल झोंकने के लिए थी, तो उसमें ये सब फ्यूल अप करेंगे। और इसी तरीके से ये जो सूरत हाल है, जो मैंने कहा कि अक्टूबर तक कई लोग दुनिया में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं या बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं वो नहीं होंगे 2026, तो इसका मतलब कि 26 का एंड तक दुनिया अपने एक नए फेज में नए नक्शों के साथ नई सोचों के साथ करवटें ले रही होगी, और जो सालों से बैठे हुए रजीम है वो चेंज होने जा रहे हैं। अब वो जब चेंज होंगे तो कोई नई डायरेक्शन और नई सिमतें ही निकलेंगी ना सर, तो फिर वहां सब जाके ये पूरा सिस्टम और सिस्टम के पैरासाइट्स जिन जिन गवर्नमेंट्स में इंटरनेशनली प्लांटेड हैं, हमारे आपके हमसायों के, अब तो बल्कि पता चला है कि मोदी पूरे का पूरा इसराइल की गोद में प्रॉपर हो गया है कि वो उधर उत्तराखंड वाली साइड पे उनके फौजियों को ला ला के बसा रहे हैं, उनको मनोरंजन कर रहे हैं जो साइकोलॉजिकली हिट हो गए हैं। इस खून थोड़ा किया गजा में, और पागल हो गए उनके फौजी। अब उनको इंडिया भेजा जा रहा है कि भाई थोड़े से वो जैसे आया था वो क्या नाम है प्यूटन, तो उनको वो डांस डूंस करके और बड़े इनके पास पुराने जो इस तरह के अलूम हैं उसके तहत ये उनको करने जा रहे हैं। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा अनरेस्ट। एक बात याद है कि अमेरिका की दोस्ती दुश्मन से पहले दोस्त को मारती है, और इसी तरीके अमेरिका और इसराइल सिक्के के दो रुख हैं। और आप तो समझो नेतन्याहू बड़ी तेजी से आप लोगों के इर्द गिर्द शिकंजा बना रहा है। इस टाइम उसने शिकंजा इंडिया को पूरा कैप्चर कर लिया। इतनी बड़ी आबादी एक नेतन्याहू के अंडर, इतनी बड़ी जैसे कहते हैं कि मुल्क, और वो उसकी पॉकेट में। उसके बाद आपका ये सारा एरिया शाम में इस टाइम जो एसडीएफ लगी हुई उसको बैकिंग कर रहा है। ईरान में ये कन्फ्लिक्ट में भी कुर्दिश एसडीएफ की पूरी बैकिंग है, इस सारा जो ये वो करवा रहे हैं अनरेस्ट। उसके बाद ये सारी चीजें यमन में हो रही हैं, फिर सोमाली लैंड को कबूल करना, पानी के रास्तों को इस साल तक चलें ये ले लें, फिर पानी के तमाम रास्ते मैक्सिमम जो गुजर गए हैं, इजराइल की कोशिश होगी कि उनको उनके ऊपर अपने लोग या अपनी हुकूमतें या अपने पपेट्स बिठाए। फिर जब ये बैठ जाएंगे, फिर जब वो अपनी तोनी लगा लेगा, फिर ग्रेटर इसराइल वाला जो पूरा उसका मैपिंग है पूरी करेगा। उसके लिए बड़ा जरूरी था कि ये अरब मुल्क जो आपस में कुछ ठंडे फिर रहे हैं इनको लड़ाया जाए। अब यमन में जो बंदूकें सीधी करा दी, तो इस तरीके से ये सारे का सारा मैप फैल रहा है। और प्यूटन लाशऊरी तौर पे एक ब्लॉक दिमाग में बनाए हुए, और उस ब्लॉक में आपके वजीर आजम ने भी प्यूटन के अटैक को कंडेम किया, चाइना भी है उस ब्लॉक में, ईरान भी है उस ब्लॉक में, सऊदीया भी है। ये लाशऊरी एक ब्लॉक बन रहा है, और अभी इस साल इसकी जो मजीद क्लैरिटी है ग्रुपिंग्स की आपको वो मिलेंगी इस साल। ये जो कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसीज थी वो बड़ी क्लियर हो जाएगी।